नगरी में हुए डबल मर्डर मामले में बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बीते मंगलवार मनोज और बुधराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में खुलासा हुआ है कि मनोज और बुधराम की हत्या AK-47 राइफल से की गई थी। पुलिस ने AK-47 राइफल भी बरामद कर लिया है। मामले में कार्रवाई करते हुए रांची SSP चंदन कुमार सिन्हा की स्पेशल टीम ने कांड के मुख्य आरोपी सहित 2 को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को रांची SSP ने प्रेस वार्ता कर हत्याकांड के खुलासे को लेकर सभी जानकारियां साझा की। मंगलवार को रांची के नगरी में हुए डबल मर्डर को 1 महीने की छुट्टी पर आए सेना के जवान मनोरंजन टोपनो ने अंजाम दिया था। मनोरंजन भारतीय सेना में है और उसकी तैनाती जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में है। वह अपने यूनिट से चोरी से AK-47 राइफल लेकर आया था और मंगलवार को उसी राइफल से मनोरंजन टोपनो ने मनोज और बुधराम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोहरे हत्याकांड के खुलासे के बाद रांची पुलिस ने मनोरंजन टोपनो को गिरफ्तार किया है। उसके पास से AK-47 और कुछ कारतूस बरामद कर लिया गया है। रांची SSP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि दोहरे हत्याकांड को जमीन विवाद से अंजाम दिया गया था। सेना के जवान मनोरंजन ने 2016 में ही मारे गए बुधराम के भाई को 2 लाख रुपये 26 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए दिए थे। इसी बीच बुधराम के भाई की एक्सीडेंट से मौत हो गई। उसके बाद जब भी सेना का जवान अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए बुधराम के पास आता था, वो आनाकानी करता है। इसी बीच एक बार फिर से बुधराम ने सेना के जवान से 2 लाख लिया और कहा कि इस बार वो अपनी ज़मीन रजिस्ट्री कर देगा, लेकिन दोबारा पैसे लेने के बाद भी उसने आर्मी जवान को ज़मीन रजिस्ट्री नहीं की। इसके बाद जवान ने उसकी हत्या की प्लानिंग की और अपने एक साथी जवान का AK-47 राइफल चोरी कर उसे अपने एक दोस्त के जरिए रांची मंगवाया और उसी राइफल से बुधराम को मार डाला। वहीं इस वारदात में मारे गए मनोज की हत्या आर्मी जवान नहीं करना चाहता था, लेकिन वो बुधराम को मारने के दौरान बीच बचाव में आ गया, जिसकी वजह से उसकी भी हत्या करनी पड़ी। रांची से देवानंद सिन्हा की रिपोर्ट। 4 तारीख की रात्रि में नगरी थाना क्षेत्र में दोहरा हत्याकांड हुआ। 2 व्यक्ति की हत्या हुई थी और उसमें मृतक का नाम एक बुधराम मुंडा और दूसरा मनोज कच्छप्पा, दोनों का तरफा था। यह घटना बड़ी ही हृदय विदारक थी और रांची पुलिस की बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें तुरंत ही एक SIT गठित किया गया रूरल SP के नेतृत्व में और इस पूरी टीम में जो लोग थे उसमें सुमित कुमार अग्रवाल रूरल SP थे, अरविंद कुमार DSP 2, महेश्वर प्रसाद सिंह सदर अंचल के पुलिस इंस्पेक्टर, रामनारायण सिंह रातू थाना प्रभारी, अनिल कुमार तिवारी और मांझी थाना प्रभारी, अभिषेक राय थाना प्रभारी नगरी जिनके लिए घटना घटी, दलादली OP का संदीप कुमार, नगरी थाना का शुभम कुमार, रातू थाना का उज्ज्वल कुमार और तिवारी टीम और हमारे टेक्निकल सर्विस की पूरी टीम ने आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेशन किया और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग जो है 2 अभियुक्त को इसमें पकड़ा। पहला वह अभियुक्त जिसने गोली चलाई, उस व्यक्ति का नाम मनोहर टोपनो है। ये आर्मी का जवान है। ये 47 RR रेजिमेंट का जवान है और ये भी नौकरी कर रहा है। कुपवाड़ा में इसकी पोस्टिंग है और कुपवाड़ा से जिस हथियार से इसने गोली मारी है वह एक AK-47 हथियार है जो आर्मी का हथियार है। घटना बड़ी ही सनसनीखेज घटना है। कारण जो ये बता रहा है और जो प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हो रही है, इसका कहना है कि 2015 के आसपास इसने एक एग्रीमेंट किया था जमीन का, उसी गांव का तरफा के सनीचरवा मिला, उसी का भाई बुधराम है मृतक। लेकिन इसने 2 लाख एडवांस किया, 36 डिसमिल जमीन की 22,025 डिसमिल बात हुआ, 2 लाख इसने एडवांस भी दिया। लेकिन उसके बाद वह जमीन उसको डिलीवरी नहीं होने लगी, उस सनीचरवा की मृत्यु हो गई। फिर बुधराम जो था उसने इसे देने से मना कर दिया, लगातार अड़ंगा लगाता रहा, बहुत दौर का निगोसिएशन चलता रहा। फिर इसने जो है एक एग्रीमेंट किया, चलो 36 में से 18 डिसमिल ही दे दो। फिर 18 की बात हुई, फिर इसने 2 लाख एडवांस दिया, लेकिन फिर से बुधराम लगातार इसके काम में अड़ंगा लगा रहा था, जमीन की डिलीवरी नहीं हो रही थी। उसके घर वाले तक ने कहा बुधराम को कि नहीं तुम छोड़ दो, जब वो पैसा दे दिया तो जमीन दे दो, लेकिन बुधराम इस बात को नहीं मान रहा था। अल्टीमेटली 2015 से मैटर खींचते खींचते 2024 चला आया और पहले 36 से 18 डिसमिल पर ये माना। 18 के बाद ही जो सड़क पहले 8 फीट थी उसको चौड़ा करके वो 18 फीट कर दिया, दूसरे को जमीन बेच दिया और ये लगातार परेशान था।
अब इसको लगा कि जब तक बुधराम जीवित है हम इस जमीन पर कब्जा नहीं करवाएंगे, और इस आक्रोशवश इसने जो है पहले वहाँ पर एक हथियार की चोरी की आर्मी से। फिर यह आदमी एक ड्यूटी में जा रहा था बरेली आर्मी स्कूल के बच्चों के साथ, उस ड्यूटी के दौरान ही उस हथियार की चोरी करके निकला। अपने एक मित्र को इसने फ़ोन करके बुलाया जो यहाँ से फ्लाइट से गया जम्मू, इससे हथियार लिया और उसके बाद उधर से बस से आया, जम्मू से दिल्ली बस, वहाँ से फिर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से रांची। यह AK-47 लेके उसका जो दोस्त है, जो दूसरा आदमी गिरफ्तार है, वही लेकर आया। इस हथियार का ही उपयोग उस घटना में हुआ है। घटना में और 2 शामिल थे, जो बाइक पर चला रहा था वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, और एक और आदमी है जिसने एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में नष्ट किया है। उन दोनों की गिरफ्तारी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसका कहना है कि उसी आक्रोश में उसे किसी ने गोली मारी है। सर कितनी गोली मारी होगी 47 में? ये एग्जैक्ट इसको भी अभी आइडिया नहीं है, लेकिन गोली अच्छी खासी चली है। ये जवान कहाँ का रहने वाला है मूल रूप से? मूल रूप से ऐसे यही रहा है सर, इटकी तरह से मैंने सर ये कहा जा सकता है कि चिनारो पुरियो गांव मैंने जमीन को लेके ये सब पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में आ गया। बिल्कुल, इसका कहना है कि हमसे जो है पैसा भी लिया गया और 9 साल से हम झूठ रहे थे, और लगातार बुधराम, और इसका इंटेंशन तो बुधराम को मारने का था। जब बुधराम पर इसने गोली चलाई, जो एक और आदमी था मनोज कच्छप, वह इसको पकड़ने दौड़ा और तब इसने उसको गंभीर गोली चलाई। सर एक पुलिसकर्मी है, ये पुलिसकर्मी का सहारा नहीं। इनका कहना है कि हम लोग जो है लगातार वो पर्सनल लेवल पर दोनों में डील हो रहा था, और इस पर इससे कोई उपयोग नहीं। सेना से कुछ बातें की है? अभी तुरंत अभी ये सारा डिटेल मिला, हम लोग वेरीफाई करेंगे।